आप सबको एसईओ के कोर्स में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खुर्रम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने ज़मान में रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम एक एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वेब पेज बनाने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे। किस तरह से उसके अंदर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज इंसर्ट करेंगे, किस तरह से लिंक जनरेट करेंगे, किस तरह से हेडिंग को अप्लाई करेंगे, टाइटल्स को अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिप्शंस को अप्लाई करेंगे, मेटा टैग्स को अप्लाई करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हम एक ही वेब पेज बनाकर आपको सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट फाइल में बना रहा हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ मैं एसईओ, सही है। और इसके अंदर इंडेक्स नाम से एक फाइल बनाऊंगा। मेरे पास एक कोड एडिटर है जिसका नाम है साइन राइट। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर न्यू पर आ रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर भी मैं आपको दे दूंगा, ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इसके अंदर कोडिंग किया करो, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि HTML का मैं एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने न्यू की फाइल के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, फिर मैं H के ऊपर आया, H के ऊपर H फॉर HTML मैंने क्लिक कर दिया तो ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। देखो, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बहुत सारे मेटा टैग्स होंगे वगैरह वगैरह। फिलहाल हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे क्योंकि ये इसने तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। अब देखो, जो इसको मैं सेव कर रहा हूँ इंडेक्स के नाम से। ओके, किस नाम से सेव कर रहा हूँ मैं इसको? इंडेक्स के नाम से। Ctrl+S प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एसईओ का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स। ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स ये ऑटोमेटिकली HTML का फॉर्मेट उठा लेगा। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब वहाँ पर फोल्डर पर आते हैं, फोल्डर पर देखते हैं कि किस तरह से। ये देखो, इसके अंदर index.html के नाम से एक फ़ाइल बन गई। ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है हमारी, इसके अंदर कुछ भी एसईओ कुछ वगैरह कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ टाइटल आ रहा है। सही है, ये देखो, इसको जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे ना, फिर मैं आपको बता दूंगा। मैं इसको बनाता जा रहा हूँ, देखो किस तरह से बनाता जाऊँगा। टाइटल के आगे आप क्या करोगे? H1 दे दोगे। जो भी आपका टाइटल होगा वो पेज का H1 में आएगा। ठीक है, H1 क्या होता है? H1 हमारा ये होता है कि पेज के अंदर जो टाइटल होता है वो हेडिंग होती है। हमारी टाइटल को हम एज अ हेडिंग रेफर करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने एक टाइटल को बारे में बहुत मज़ीद डिटेल में बताया था ना। अब उस टाइटल को H1 से मैं जो है ना आइडेंटिफाई करूँगा। यहाँ से H1 को मैंने स्टार्ट कर दिया और स्लैश साइन से मैंने H1 को ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत हेलो हाय है ना HTML के बारे में प्रीवियस क्लास में, अगर आपने हमसे कोई कोर्स खरीद लिया है या कहीं और से आपने HTML सीख ली है, तो HTML एक लैंग्वेज है, कोड बेस है, जिसके अंदर वेब पेजेस वगैरह बनते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इतनी सिंपल लैंग्वेज है, मैंने 2 घंटों में कंप्लीट HTML सीख ली थी अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में। तो बहुत इजी है, आप भी सीख सकते हो। मैं एक बुक दे दूंगा आपको W3 स्कूल वालों की जानिब से, जो वर्ल्ड वाइड बहुत बेहतरीन एक्सीलेंट बुक है, वो भी मैं आपको ऐड करके दे रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। वो आप रेफ़र कीजिएगा। आई होप आप 2 घंटों में नहीं तो 3 घंटों में आराम से सीख जाएंगे। फिलहाल मैं इसको Ctrl+S कर रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने। H1 मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि मैं नंबर 1 पर टाइटल को रखना चाह रहा हूँ, नंबर 1 पर प्रेफरेंस दे रहा हूँ। समझ रहे हो? नंबर 1 पर मैं कह रहा हूँ सर्च इंजन को पहले नंबर पर मेरे टाइटल को प्रेफर करो, मेरे टाइटल को पहले नंबर पर तरजीह दो। ठीक है, टाइटल में मैं क्या रख रहा हूँ? अपनी वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया। अब इस टाइटल के अंदर इस वेबसाइट के अंदर अब मेटा डिस्क्रिप्शंस भी देनी है ना मुझे। मेटा डिस्क्रिप्शंस देने के लिए मैं क्या करूँगा? एक मेटा टैग बनाऊँगा, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस क्लास में, ये देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है। और ये कह रहा है कि कंटेंट्स, फिर क्या क्या कह रहा है? कंटेंट्स के बाद नेम इक्वल डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब इसको याद रहे कि ये स्लैश साइन से मेटा टैग को ज़रूर क्लोज करना है,
क्योंकि ये राइट वे है कोडिंग का। अगर आप कोडिंग में एरर दोगे तो सर्च इंजन आपकी कोडिंग को प्रीफर नहीं करेगा, प्रीफर सिर्फ उस कोडिंग को करेगा जिसका फॉर्मेट कोडिंग सेटअप सही हो, बिल्कुल सेटअप सही हो। स्लैश आपको ज़रूर देने हैं, ठीक है, मेटा टैग के अंदर। अब देखो डिस्क्रिप्शंस के अंदर ये कह रहा है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शंस तो दे दिए, ये देखो एरर दे रहा है। जब मैं इसको करूँगा तो ये सही हो जाएंगे कलर इसके। यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन दे दी, इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शंस में दे रहा हूँ। इसको कॉपी करके फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके। मेटा के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, मेटा टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। अब देखो डिस्क्रिप्शंस के अंदर मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर पाकिस्तान ऑफर बेस्ट उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल्स इन DVDs। ठीक है, अब मैं कीवर्ड बना रहा हूँ कंप्यूटर। 10 कीवर्ड्स देने हैं आपको, कोई भी 10 देने हैं। रेंज लिमिट पर उससे कम दे दो तो वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन लिमिट हमारे पास 10 है। मैं यहाँ पर 2 कीवर्ड दे देता हूँ, कंप्यूटर पाकिस्तान। और देखो यहाँ पर कंप्यूटर पाकिस्तान ज़रूर देना है। अगर आप बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेस, ये आपको ज़रूर देने हैं। और याद रहे कि 145 कैरेक्टर का ये मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है। ओके, मैंने कंप्यूटर कोर्सेज दे दिया, पाकिस्तान भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, सही है। अब H2 के अंदर क्या देना है? H2 के अंदर मुझे देना है बाय कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज। ओके, अब लिंक मुझे कैसे यूज़ करनी है इसके अंदर, कंट्रोल S मैंने सेव कर दिया। देखो हेड टैग के अंदर मैंने मेटा टैग दिए हैं, अब बॉडी टैग के अंदर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, सही है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इमेज किस तरह से ऐड किया जाएगा। और H2 का मतलब है इसको सेकंड नंबर पर आप प्रेफर करो, H1 का मतलब है फर्स्ट नंबर पर मेरा टाइटल प्रेफर करो, फिर उसके बाद H2 को प्रेफर करो, सही है। नंबर 2 पे ऐसे ही समझो, हेडिंग नंबर 2, H स्टैंड फॉर हेडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक नेविगेशन बार बना रहा हूँ, मेन्यू बार बना रहा हूँ, होम बनाऊंगा, सही है। यहाँ पर मैं होम बनाऊंगा। एंकर टैग यूज करूंगा मैं। एंकर का कुछ डिस्क्रिप्शन इस तरह से आएगा। टाइटल आपको ज़रूर देना है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें बताना है राइट वे जो है ना, एंकर टैग का राइट वे यही है, टाइटल देना है। जो भी टाइटल हो, यहाँ पर मैं फॉर सपोज लिख रहा हूँ होम डॉट, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ इंडेक्स, क्योंकि मेरी वो जो मेन फाइल है वो index.html है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने मेन होम पेज ऑफ कंप्यूटर पाकिस्तान, सही है। ये मैंने यहाँ पर एंकर टैग बना दिया। इसके अंदर ऐसे ही मैं लिंक बनाता जाऊँगा। और ये देखो मैंने कहा है कि इंडेक्स फाइल ओपन करो, किसके ऊपर? होम के ऊपर क्लिक करो। टाइटल मैंने इसका मेन होम पेज वगैरह रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि समझाने की खातिर। न्यू ब्रेक मीन्स न्यू लाइन, और ब्रेक के आखिर में आपको स्लैश ज़रूर देनी है, क्योंकि राइट वे जो है ना यही है, इसको ही सर्च इंजन से ही प्रेफर करेगा। लिंक का तरीक़ेकार मैंने बता दिया, लिंक किस तरह से आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेज किस तरह से इंसर्ट करेंगे। इमेज राइट वे में, इमेज राइट वे में इंसर्ट करने का तरीका है IMG, ठीक है। सोर्स इसकी जो भी हो, जहाँ पर भी ये फाइल पड़ी होगी, फ़िलहाल तो हम इसको a.jpg के नाम से एक फ़ाइल रख देते हैं। फिर इसका अलर्ट ज़रूर देना है, क्योंकि अलर्ट एक कीवर्ड इसके अंदर नहीं, इसको मैं दे रहा हूँ SEO, सही है। SEO के नाम से एक मैं इमेज बनाऊंगा और इसको दे दूंगा सर्च इंजन